कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? राइट इन द चैट, कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल? I can see Sangeeta Sirvi sending me the request, but I can't see her request. And I can't see how to invite her also, because she is not visible. Supriya, are you there? Sangeeta Sirvi, aa gaya. Magic with their children. Yeah, congratulations to Jay on his graduation ceremony. Thank you. Across so many magic stories. Today's story I share with you. There's this mother who came to us like 6 huge behaviors. We'll get her also on this platform. Yeah, huge behaviors, huge issues. And in 6 months' time, such is the progress that her child has seen that she sent the child to get garam masala and then left her phone with her guard. And then as he came back, the guard said, "Ye phone mummy ka lo." And then she called and she said, "You have to come and meet me over here." And this 8.5-year-old boy went where the mother was. So she's trained him like, and before this, she's been doing experiments with him, telling him, अगर मैं गुम जाऊं तो फोन पे कैसे बात करोगे, and all of that. And he reached where the mother had said. Every day children are surprising me. Yeah? Sangeeta Sirvi, I'm sending you accept every time, but I don't know why you are not able to join up. So people, please check Sangeeta's request. I'm sending request accepted every time. The invite, because I'm sending. There she is. Hi, ma'am. Hi, Sangeeta. So people, please welcome Sangeeta. She's another one of those brave heart mothers. आपके Thank you, वीडियो हमें ma'am. बहुत इंस्पायर करते हैं. तुम रोगी नहीं अगर हाँ दूसरी मैम, बहुत बेंच उसका ये बिहेवियर इशू था पहले। अभी है ना हर मैम, चीज में सारा सुंदर. शॉर्ट हो गया है। Yeah. Okay. What I was, and these days what we are doing is, rather than me answering your question, yeah, I want these people who are experiencing the magic, who are growing every day, who are seeing Jadoo with their children, to talk to you all. So without taking a single minute, संगीता, आप ऑडियंस से बात करिए, ठीक है? ओके मैम। और बताइए अपनी जर्नी. या बिकॉज ये ऑटिज्म वर्केबल है, हम इसके साथ बड़ा ही कुछ अचीव कर सकते हैं. ये वो यस मैम। डिसेबिलिटी नहीं है ना. नो मैम। तो अभी मैम कुछ कर सकते हैं जो दूसरे न्यूरोटिपिकल कर सकते हैं। मेरी जर्नी है ना मैम के साथ ऑलमोस्ट है ना 1.5 ईयर हुआ है मैम के साथ। और 1 ईयर मैंने केवाईसी पे ज्वाइन किया था, तभी है ना मेरी डॉटर में बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज थे। लाइक उसका रिजिड पैटर्न भी बहुत था, पार्क जाते थे तो फिर घर पे जाने बोलते थे तो रोना चालू करती थी। तो अभी मैम का प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में कैसे बिहेवियर्स को शॉर्ट करना है, कैसे एंटीसीडेंट फाइंड करना है, कैसे एडवांस एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी है, वो सब करने के बाद में उसके बिहेवियर्स इतने शॉर्ट हो गए अभी कि अभी उसको मैंने ना इशारा ही देना पड़ता है संगीता, कि लोगों को ये नहीं। सब नहीं पता है. आप बताइए कि क्या होता है ये, आपने क्या किया, कैसे बिहेवियर गए, क्योंकि लोग बहुत दुखी है बिहेवियर्स की वजह से. तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्या है, आपने क्या किया, सेंस ऑफ लॉस क्या ओके है, मैम। क्योंकि ये तो टेक्निकल टर्म्स वो जानते हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि मैं सिखाती हूँ. ओके मैम। तो जो वहां ओके नहीं है उनको, हाँ, तो वो बताइए. ओके मैम।
मतलब है ना एक एडवांस एक्सपेक्टेशन सेटिंग में क्या हम लोग जैसे बच्चों को बाहर लेके जाएंगे ना तो उनको बताना है कि आपको क्या करना है। लाइक अभी हम बच्चों को पार्क में लेके जाएंगे तो बोलेंगे अभी हम पार्क में जाएंगे, आपको स्लाइड पे खेलना है, स्विंग पे बैठना है। स्लाइड और स्विंग हो जाएगा, फिर हम हमारा पार्क टाइम फिनिश, फिर हम घर पे आएंगे। अगर आप पार्क में गुड बिहेवियर करोगे, क्राइम नहीं, शाउटिंग नहीं करोगे, तो घर पे आके आपको मम्मा या तो उसका राइम्स फेवरेट रहेगा तो वो देना है, और अगर वो नहीं रहेगा तो हम कुछ भी उसको जो खाने का जो भी रहता है चॉकलेट देंगे। तो ऐसे एडवांस एक्सपेक्टेशन सेटिंग करके उसको पार्क लेके जाना है, और वहां पे भी जाके उसको ना प्रीएम्प्टिंग करना पड़ेगा। मैम मेरा ना मतलब इको हो रहा है साउंड, मतलब फिर से मेरे को रिटर्न सुनाई दे रहा है। अच्छा, अब उसको क्या किया जाए? ये इंटरनेट की वजह से हो सकता है। यू विल हैव टू फोकस ऑन ओके व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, ओके मैम। फिर उसका है ना सोशलाइजेशन में भी बहुत पुअर था। सोशलाइजेशन में किसी को हाय करना मतलब बिल्कुल है ना जीरो था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो करती थी। तो फिर है ना मैं उसको लेके जाती थी घर से बोल के हमारे नेबर्स के घर पे कि अभी हम आंटी के घर पे जा रहे हैं, आपको हाय करना है। हाय करेंगे फिर हम आ जाएंगे घर पे। तो उसके पीछे पीछे जाती थी, उसको प्री एम्प्टिंग करती थी पीछे से कि आपको है ना अभी आंटी का घर आने वाला है, आपको हाय करना है। तो वो बच्चा वैसे उधर जाते ही उसने ऐसे चालू भी कर दिया है मैम। मैम अभी तो है ना मतलब 4 लाइन्स 5 लाइन्स वो बातें भी करती है फोन पे उसकी सिस्टर के साथ। वो मैम बहुत मतलब बहुत बेटर हो गया उसका बिहेवियर। और मैम एकेडमिक तो उसका इतना अच्छा हो गया मैम, हर चीज 7 7 डेज में अचीव हो रहा है। कुछ चीज तो मैम मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। लाइक अभी उसका ना मोर का कॉन्सेप्ट है 2+1, वो भी मैम उसने 2 या 3 डेज में उसका कवर हो जाता है। इतना बेस्ट है ना मैम आपकी टेक्निक्स। मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगी मैम, गो फॉर इट। मतलब इतना बेनिफिट होगा ना, हमारे बच्चे की स्पीड है ना रॉकेट के जैसा जाएगी मैम, बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच मैम। सो मैं अब सब लोगों को हमेशा जिनको भी इनवाइट करती हूँ, ये पहले बोल के इनवाइट करती हूँ, मेरी टीम को भी बोलती हूँ कि मेरे बारे में ज्यादा बात नहीं करना है। ये प्लेटफॉर्म मेरे बारे के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। उनके बारे में बात करो कि क्या हमारे बच्चे क्या, और आपको क्या लगता है ऑटिज्म डिसेबिलिटी है? नो मैम अभी तो बिल्कुल भी नहीं, सब कर सकती है। जो मेरी न्यूरोटिपिकल कर सकती है वो मेरी न्यूरो डाइवर्स भी कर सकती है। अभी तो मैम यस। मेरा यही है कि उसको जो वो करेगी उसको कराना ही है, उसके पीछे लगती हूँ मैम, करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल, अभी तक आप जैसे से ही वो कर लेती क्या सब कुछ? सॉरी सॉरी मैम, मतलब साउंड बहुत जब इको हो रहा आप, है। हाँ, जब आप सशक्त में नहीं थे तो जैसे आप नो नॉर्मल तरीके से बता बता के करा रहे थे तो कर लेती क्या? नो मैम नो, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना मैम उसका स्पीच का भी इतना ये नहीं था। जब केवाईसी पे ज्वाइन किया मैम इतना नहीं बोलते थे, क्योंकि मैं उसको लेके भी जाती थी थेरेपी सेंटर। बट वहां पे मैम कैसे ना अलाउड नहीं करते पेरेंट्स को अंदर। तो मुझे कुछ भी मैम समझ में नहीं आता था क्या कराना है कैसे कराना है। तो मैम वैसे ही मैंने फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मैम आपकी मास्टर क्लास ज्वाइन की। उसके बाद मैम मैंने केवाईसी भी ज्वाइन किया। मुझे मतलब उसमें इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा ना कि मुझे उसके बाद मैराथन ज्वाइन करना तो करना ही है मैम। उसके लिए मैम मैंने 1 ईयर कैसे तैसे तो करके मैम। तो हाँ बेसिकली कहा जाए तो आपने बहुत सारी मेहनत डाली। मैम आपकी टेक्निक इतनी सुपर है ना मैम। मैम बहुत टेक्निक अच्छा डाली और इम्प्रूवमेंट है मेहनत अभी डाली। मैम। अभी वो बच्चों अब के आप साथ ऐसा खेलती करो, भी है। यस मैम। हाँ अच्छा, अब आप ऐसा करो, लोगों के क्वेश्चंस लो, उनको हेल्प करो। हाँ, ओके मैम। क्वेश्चंस प्रीति पीपल, आप गुप्ता। लोग के पास जो क्वेश्चंस है, आप जो पूछना चाहते हो प्लीज आस्क हर। अगर बच्चे की बिकॉज इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं। मेरे को इस चीज से बहुत खुशी होती है कि करते हैं, वो मेरे लिए ट्रू प्रोग्रेस है। एक एक माँ जो एम्पावर हो गई, वो बच्चे का फ्यूचर सुधर गया, मेरा यस काम मैम। हो गया। यस। मेरी कॉजी इफ्रा मैम, व्हाट इज द चाइल्ड एज?
मेरी बच्ची की एज है ना 6.11 ईयर्स है। एंड तो शर्मा मैम चर्च बहुत जा रहे हैं। स्पीच कैसे बढ़ाए? पहले ना उसके ना रिसेप्टिव पे काम करना पड़ेगा कि मतलब जैसे घर में जो भी निर्दिष्ट चीजें होती है ना कि उसको क्या खाना है, बिस्किट जैसे ग्लास, वो सब फिर उसका यूजेस क्या है। ग्लास लेकर आएगी तो उसको बोलना है ग्लास से क्या करते हैं, पानी पीते हैं। क्या करते हैं, पानी पीते हैं। बिस्किट, फिर लाइक अभी जैसे टीवी, सो जो पहले उसका रिसेप्टिव बढ़ाना पड़ेगा हमें। घर में जो भी चीजें रहेगी, ये कबोर्ड है, फिर उसके यूजेस। प्रीति गुप्ता पूछ रही है, अगर बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यू ही इतना कुछ कैसे समझाया? हाँ बताइए। वो कह रहे मैम हैं अगर फर्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल, नहीं है तो समझाया कैसे? मैम पहले तो अंडरस्टैंडिंग मतलब सब रहती है उनको, सिर्फ उनको समझाना पड़ता है मैम कैसे बढ़ाया। मैंने उसको है ना हर चीज में जैसे एक्शन, वो बोलती थी पानी दो तो उसको मैं बोलती थी, वो मेरे को ग्लास लेकर आती थी तो उसको बोलती थी मैं पानी दो, बोलो पानी दो। ऐसे करके मैम दूसरी मैं ना, चीजों में जैसे। हाँ, इस इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी संगीता। यस मैम। 1 मिनट दो। पीपल, इस बात का इल्जाम रजनी के ऊपर ना बहुत लगता है कि आप लोगों को पागल बनाती हो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिसएबिलिटी क्या ढोल पीटती है जनता। हाँ, अब इसको देखो, अगर आप यहाँ हो और यहाँ पहुंचना है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यहाँ से यहाँ जंप नहीं लगा पाएगा। बच्चा बोल रहा है पानी, आप बोल रहे हो बेटा आंटी को बोलो आंटी मुझे प्यास लगी है, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। हाँ, बच्चा बोल रहा है 1 वर्ड, आपने क्या बोला? आंटी मुझे प्यास लगी है 5 ग्लास पानी दे दो। 6, 11। एक्टिव वर्किंग मेमोरी है 1 वर्ड की, हमारी एक्सपेक्टेशन है 11 वर्ड की। अगले ही पल में हमने बदल दिया, बोला जाओ जाओ आंटी को बोलो आंटी आंटी आई वांट वाटर, आंटी आंटी आई वांट वाटर। हाँ, अब पा दिया हमने। फिर गो एंड टेल आंटी ना, आंटी पानी दे दो प्लीज। एक सांस में 3 इंस्ट्रक्शंस, उसका ब्रेन घूम रहा है। फिर हमने बोला इसको जंप कराना चाहते हो, यहाँ लेके जाना चाहते हो, बीच में स्ट्रेटजीज कोई नहीं, नहीं मैम, नहीं साइंस होगा कोई ऐसे। नहीं। हाँ, कैसा होगा? और फिर अपनी फेलियर का सारा घास उतार के बच्चे, बेचारे बच्चे पे डाल देते हैं। मैम उन्हें अब अंडरस्टैंडिंग देखो, नहीं होती तो हमें बताना पड़ता है मैम, वन वन स्टेप हाँ, अब देखो करके क्या तभी करेंगे। मैम हम हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? अब अगेन, मैं कोई नहीं चाहती कि मेरा स्टूडेंट ये बोले कि रजनी का प्रोग्राम, रजनी, वो सब छोड़ दो, साइंस की बात करो। ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, क्या होगा? बच्चा यहाँ पहुंच जाएगा। और यही ये लोग करते हैं, है ना? बेटा पानी दो, अब बोलता है पानी दो, तो हम क्या सिखाते हैं? अब पानी दो तक आ गया मेहनत डाल डाल के। हाँ, अब बोलते हैं अब आप जाके आंटी को बोलो आंटी पानी दो। ऐसे करके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम ओवरऑल हर एरिया को पहले छोटा करते हैं। संगीता ऐसे ही सिखाया है। यस मैम, ऐसे ही सिखाया। जब वो बच्चा बोलता है तो उसको अप्रिशिएट भी बोलना, वेरी गुड, वाह कितना अच्छा बोला आपने। तो मैम उससे उसका और ये होता है कि हाँ मम्मा मैंने कुछ अच्छा किया तो मम्मा मेरे को अप्रिशिएट करी। मैम मेरे केस में उसको इस चीज में बहुत बेनिफिट होता है। उसको जब कुछ बोलती हूँ वाह, तो मैम इतनी एक्साइटेड होती है ना मैम। ये चीज बहुत बेनिफिट होती है मैम, आपके बहुत अप्रिसिएशन सारे बहुत वीडियोस हमने जरूरी है। देखे हैं। वो आप बोल रहे हैं कि मैं ये अभी हैंगिंग बार उतार दूंगी अगर रोई तो मैम नहीं ये रो रही है बहुत अभी। बड़ा इश्यू था मैम, मेरा बहुत बड़ा। अभी मैम बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा उसका हो गया है ना। लाइक अभी ग्रोसरी शॉप भी जाती है मैम दूध लाने को, कुछ भी सामान लेगा ना मैम इंडिपेंडेंट जाके लेकर आती है। मतलब मुझे उसके पीछे रहना पड़ता है बट मैम वो करती है एवरीथिंग अभी मैम, उसका किसी ने नहाना वगैरह सब मैम।
इंडिपेंडेंट है मैम। वेरी नाइस। अभी किसी ने पूछा अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, तो क्या बताइएगा? अंडरस्टैंडिंग पे है ना, पहले हमें वर्क करना पड़ेगा। लाइक अभी हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं, लाइक उसको भी नीड बेस्ड चीजें, जैसे हमें ना मतलब उसको बोलना पड़ेगा कि पानी, लाइक उसको खाना चाहिए। हेलो हाँ हाँ बोलो, हमें तो आ रही है आवाज आपकी। आपके लिए मैम, बहुत मुश्किल है, इको आपको हो रहा है अपनी आवाज आ साउंड, रही बहुत मैम, डबल ट्रिपल आवाज सब कान में आ रही है मैम। उसको है ना मैम, अंडरस्टैंडिंग पे पहले उसको बताना पड़ेगा। जो भी उसका नीड बेस्ड चीज है ना मैम, पहले उसको बोलना पड़ेगा कि अभी लाइक उसको अभी उसको कुछ खाने को चाहिए, तो मैम उसको बोलना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, बोलो मुझे मम्मा खाना है तो। हेलो हेलो है। या हेलो मैम। आई थिंक शी इज फ्रोजन। या हाँ, हेलो कैन यू, हाँ कैन यू कनेक्ट? इनका शायद इंटरनेट का इशू हो रहा है। कैन यू कनेक्ट? हेलो मैम। पॉसिबल टू कनेक्ट? हेलो हमें तो आ रही है आवाज, आपको आ रही है क्या? हेलो मैम। हाँ बोलिए। रक्षा वर्मा, चलो आई विल टेक द क्वेश्चंस। हाँ, हर सिग्नल इज अ लिटिल वीक। रक्षा वर्मा इज सेइंग एक एक वर्ड भी सिखाते हैं फिर भी नहीं बोलता। देखिए रक्षा, समझिए, ब्रेन की एक साइंस है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन के प्रिंसिपल के बगैर नहीं है। संगीता, हेलो मैम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ आवाज आ मैम। रही है? हाँ। हाँ। आपने जब सिखाया था तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से सिखाया था, थोड़ा थोड़ा यस मैम। करके, रोज पर्टिकुलर वर्ड। तो ये कह रहे हैं कि एक एक वर्ड सिखाते हैं फिर भी नहीं बोलता। तो आपके हिसाब से रक्षा वर्मा कहाँ गलती कर रही है, बताइए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, एक एक वर्ड मतलब लाइक नहीं बोलता है तो उसको है ना मैम, मतलब लाइक उसका पहले तो रेनफोर्सर रखना है। बोलो बोलो, वेफर चाहिए, चिप्स चाहिए, बोलो चिप्स दो, चिप्स दो, ये बोलोगे तभी ये मिलेगा, ये बोलोगे तभी ये मिलेगा मैम। लाइक अभी उसको पानी चाहिए रहेगा तो बोलो पानी दो, पानी पानी। तो मैम उसको रेनफोर्सर भी मैम साथ में वर्क करेगा। अगर रेनफोर्सर रहेगा ना मैम, तो बच्चा वो बोलेगा ही बोलेगा। हमारे बाद पास में मैम रेड फोर्सेस हमें रखना ही पड़ेगा। लाइक उसकी फेवरेट चीज है मैम, वो करके ही वो बच्चा बोल सकता है। वो देख के कि मैं ये बोलूंगा तो मम्मा मेरे को ये देगी। और हेलो चीज को छोटा कर देंगे और प्रैक्टिस ज्यादा देंगे। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। पीपल अंडरस्टैंड दिस। द रीजन कि हम हर हफ्ते एक न्यू पेरेंट को लेके आते हैं इधर, जस्ट गोज टू से कि अगर तो आपके बच्चे ने ऐसा आपका क्या बिगाड़ दिया कि आप उसकी सक्सेस के लिए साइंटिफिक टेक्निक नहीं सीखेंगे। मैं तो सीधा बच्चे के हिसाब से पूछती हूँ, आपने साइंटिफिक टेक्निक्स करी संगीता? यस मैम, सब मैम जो भी आपके रिजल्ट आ प्रोग्राम में गया? जो भी है ना, हाँ मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मैम। रिजल्ट आ गया। हाँ, तो साइंटिफिक टेक्निक्स अगर हमारे बच्चे की जिंदगी बना देंगी तो मुझको एक जवाब चाहिए कि वो हम में एफर्ट नहीं मारेंगे। फिर हम सिर्फ ओटी की जान को, कि इसने अपना काम नहीं किया, उसने अपना काम नहीं किया, पहले तो हम शीशे के आगे खड़े होकर देखेंगे कि भाई सबसे पहले किसने अपना काम नहीं किया है। क्योंकि जो यस आप मैम, घर क्योंकि पे हैं, मैम हमें ही करना पड़ेगा। हमारे बच्चे मैम हम थेरेपी के लिए लेके जाते हैं, बट मैम कैसे उधर वो लोग 1 आवर ही देते हैं, और मैम हमें उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग जैसे हमें समझाते भी नहीं, बताते भी नहीं। मैम मेरे साथ में तो यही हुआ है, मैं उसको स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाती थी तो वो मैम मुझे अलाउड भी नहीं करते थे अंदर। उसको क्या सिखाना है, क्या सिखा रहे मैम, कुछ भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। मैम आपके प्रोग्राम में इतना बेनिफिट है मैम, सेम आप हमें सिखाते हैं। मैम पेरेंट्स से हम लोग ही मैम बच्चों के लिए थेरेपिस्ट बन गए। सबसे बड़ी चीज तो मैम ये है। सब कुछ मैम उसके बिहेवियर पे कैसे वर्क करना है, एंटीसीडेंट क्या है, कैसे फाइंड करना है मैम, रिजिड पैटर्न कैसे ब्रेक करना है मैम, वो सब इतने अच्छे टेक्निक्स है ना मैम। हर पेरेंट मैम, मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगी ज्वाइन कीजिए, इतना बेनिफिट होगा क्योंकि मैम हमें सिखा रहे हैं।
और हम ही हमारे बच्चे के लिए थेरेपिस्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट सबसे मेरा बेटा सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, क्वेश्चन ले लीजिए। सबसे मेरा ज्यादा बेटा जरूरी पाँच यही साल है पाँच पेरेंट्स साल अपने हाथ में लें। मेरे बेटे के पास वर्ड है पर बोलने में आलस भी करता है, बोलने में झिझकता है। पोष शर्मा। अ, बस आलस भी कर आलस नहीं, उसको पहले तो है ना आपको है ना रेनफोर्सर्स रखना पड़ेगा अपने पास, जैसे उसकी फेवरेट चीजें। उसको बोलो, उसकी है ना जरूरत की चीजें उसको, मतलब जैसे है ना उसको जो भी खाने की चीजें है उसके है ना, जैसे वो वहां पे उसके सामने मत रखो कि वो जाके ले सके किचन में, उसे दूर रखो। फिर उसको बोलो, बोल पहले बोल, मम्मा मुझे बिस्किट दो, बिस्किट दो। बोलोगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, 1 स्पून आइसक्रीम मिलेगी, बोलो। मैम ऐसे अगर आप करोगे ना तो वो जरूर बोलेगा। और बोलने के बाद उसको अप्रिशिएट भी करो, वाह आपने कितना अच्छा बोला, वेरी गुड। तो वो सेकेंड टाइम फिर वो बोलना स्टार्ट कर देगा। सबसे बड़ी चीज, हम लोग हमारे बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते। तुमने नहीं बोला, नहीं बोल रहे हो तुम, बोलो। ऐसे नहीं, हम इरिटेट हमारा फेस लेते तो बच्चे वो नहीं बोलते, वो डर जाते। तो पहले हमें अप्रिसिएशन करना भी बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को। एक बात है इसमें थोड़ी सी संगीता की फेल करे, अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चे को फेल कर देते हैं। हम हर वक्त उस फेज में रहते हैं कि इसका क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये क्या हो गया। ऐसी ऐसी वाली जब बातें होती है ना, तो उसमें हम इंट्यूटिवली नेचुरली एफर्ट साइंस के हिसाब से मार ही नहीं पाते। अब सोचिए कि कोई अगर ऐसे सोचे कि हाँ ये कंडीशन है, तो वो अपना सब कुछ लगा देगा इलाज करने में, सब कुछ लगा देगा, यस मतलब मैम। एफर्ट एनर्जी सब कुछ। लेकिन जहां उसको ये लगा कि ये इसका तो होना ही कुछ नहीं, तो वहां पे कुछ भी नहीं। वहां तो सेवा कर रहे हैं हम बच्चे की, ओटी ले जा रहे, पैसा खर्च रहे। बोलने को हमारे पास क्या बचता है, मैं इतना पैसा खर्चता हूँ अपने बच्चे पे, मैं तो ओटी लेके जाती हूँ, मैं तो स्पीच लेके जाती हूँ। उससे होना क्या है, जब तक बड़े आप खुद घर यस, पे हाँ मैम ये सही है। जब तक पहले हम लोग वर्क यकीन नहीं करेंगे करो ना, बच्चे पे। हमारे बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट इतना नहीं आता है। बाहर लेके जाना मीन्स, जैसे बच्चों को, किसी बच्चों में तो नीड भी नहीं होती ओटी की, भी हम लेके जाते हैं, वो लोग हमें बोलते हैं इसमें सेंसर इशू है। उधर हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, ट्रैवलिंग में हमारे बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हमें घर पे खुद ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि 24/7 हम लोग ही रहते हैं हमारे बच्चे के साथ में। मैम मैं मेरी कभी बेटी किसी सोच को ये नहीं बोलूंगी कि जाओ, हाँ, क्योंकि देखो आप इंसान हैं, और मैं आपको भी नहीं बोलूंगी कि मत लेके जाओ। आप इंसान हैं, कितना काम करोगे, थक जाओगे, दूसरी बच्ची भी है, हस्बैंड भी है, घर परिवार भी है, तो लेके जाओ। लेकिन विक्टिम मोड में नहीं कि माई बाप तुम हो तो मैं हूं, मेरे बच्चे का कुछ कर दो, वो नहीं। ऐसा लेके जाओ एज अ पार्टनर कि देखिए मैं यस घर पे मैम। इतना कर रही हूँ, मुझे ये चाहिए कि आप ये करें। हम हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद रिव्यू करेंगे, अगर नहीं है कि मैं करूं, इसलिए मैं आपके सर्विसेज हायर कर रही हूँ, ये एरियाज में ऐसे इंप्रूवमेंट आई है, ये रीइंफोर्सर यूज कीजिए। अरे मैजिक देखो, अगला बंदा प्रेशर में आएगा, बोलेगा यार इसको बहुत मालूम है, हाँ, और जो ढंग का नहीं होगा ना वो लेगा ही नहीं केस आपका, तो आप वैसे ही बच यस जाओगे। मैम। वो बोलेगा नहीं नहीं ये इसका बच्चा रहने दो, कोई और देखते हैं, क्यों, वो विक्टिम मोड में नहीं है ना बंदा। तो आपके बच्चे का भला होना शुरू हो जाता है जब आप सेंसिबली हो, और अगर आपके पास इतना है कि खुद कर सको, तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं, ट्रैवल का टाइम बचता है ना। तो यस हर मैम। सूरत हाल में सीखना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, यस मैम, जब बिना तक हम सीखे लोग नहीं खुद नहीं होगा। सीखेंगे ना मैम, नहीं होगा, नहीं होगा हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल मतलब मैम पॉसिबल नहीं है। और थेरेपी में मैम ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता है मैम, इसलिए हमें पहले तो खुद ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन की कंडीशन नहीं है मैम, लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। अलग अलग सिचुएशंस आएगी मैम, कैसे हैंडल करना है, हमें इसलिए खुद ही सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट काजल भी। मैम हाइपर एक्टिविटी के साथ आती है, हाइपर एक्टिविटी के साथ स्पीच आती है या काम डाउन होने पर आ जाती है, प्लीज हेल्प। हाइपर एक्टिविटी तो पहले आपको है ना उसका विजुअल शेड्यूल बनाना पड़ेगा, पूरा दिन उसको कैसे बिजी रखना है, बैक टू बैक एक्टिविटीज कैसे करानी है।
फिर उसकी हाइपर एक्टिव जैसे एक्सरसाइज टाइम भी रखना पड़ेगा। फिर घूमते घूमते भी बच्चे को हम करा सकते हैं। वो घूमता फिरता है, देखो ये क्या है कबोर्ड, देखो ये क्या है टीवी, बोलो बोल बेटा टीवी टीवी, ये क्या है रेफ्रिजरेटर। घूमते फिरते भी बच्चा बहुत सीख जाता है। मेरी बच्ची भी पहले नहीं बैठती थी, उसको मैंने खेलते खेलते ही सिखाया है। बॉल बोल, पहले बोल बॉल बॉल, मम्मा थ्रो थ्रो, ऐसे करते घूमते फिरते भी बच्चा सीखता है। उसके लिए हाइपर एक्टिविटी के लिए तो पहले आपको विजुअल शेड्यूल पूरा दिन उसका स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बैक टू बैक एक्टिविटीज, उसमें उसका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। विजुअल शेड्यूल बहुत जरूरी है बच्चों में, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है ना उनको क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। काम डाउन। नेक्स्ट, बच्चा शेयरिंग नहीं करता। शेयरिंग के लिए अनुराधा जादव शेयरिंग नहीं करता है बच्चा। शेयरिंग है ना घर पे ही कराना सिखाना पड़ेगा मैम हमारे बच्चों को। घर पे अगर सिबलिंग रहेगा तो बोलो उसको दो कुछ प्लेट में डाल के दो बिस्किट लेके, बेटा दे इसको। मायरा लाइक मेरा भी बताती हूँ मैं, मायरा को दे, बोल मायरा को शेयरिंग करो बेटा, शेयरिंग करो। वाह वेरी गुड, आपने शेयरिंग किया, अभी मम्मा को शेयरिंग करो, वेरी गुड। ऐसे मेरे को मम्मा अप्रिशिएट कर रही है। वैसे वो धीरे धीरे सीख जाएगा शेयरिंग करना। घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम बाहर ये नहीं हो सकता है। घर पे ही पहले स्टार्ट करेंगे, वो घर से ही सीखेगा। अगर सिबलिंग नहीं है तो मम्मा पापा के साथ आप उसको प्लेट में डाल के दो कुछ चीज बिस्किट या चॉकलेट जो लेके पापा को शेयरिंग करो। वाह वेरी गुड, पापा भी उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उससे वो शेयरिंग करना भी सीख जाएगा। सॉरी कविता मर्चित, सॉरी नीड दिस लैंग्वेज है, सोशल टॉक कैसे इंक्रीज करें। सोशल टॉक में पहले उसको है ना, सोशलाइजेशन में पहले उसको है ना हाय बोलना सिखाना पड़ेगा। लाइक नेबर्स के घर पे लेके जाओ, बोलो बेटा बोल हाय, हाय करो आंटी को, हाय करो। सो नीड सोशल संगीता, टॉक उसको है ना। lot of सॉरी, people are, संगीता, एक मिनट, यस lot of मैम। people are asking कि क्लासेस या सीख सकते हैं। थर्सडे को मास्टर क्लास होगी। अगर आप सीरियसली मेहनत डाल के सीखने में इंटरेस्टेड हो, आ जाओ मास्टर क्लास में। मैं ढूंढती हूँ लोग जो सिंसियरली बच्चे के साथ काम करने में राजी है, सिर्फ एक्सक्यूज देने में नहीं, इसने नहीं किया उसने नहीं किया, स्कूल गंदा, थेरेपी गंदी, कुछ नहीं। मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हो, देखो कैसे कैसे शाइन करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, टाइप आई, मेरी टीम आपको लिंक भेजेगी, है ना। संगीता प्लीज कैरी ऑन विद योर आंसर। अफगाना खातून, मेरा बेटा बोलता ही नहीं है। उसको है ना पहले स्ट्रक्चर करें एनवायरमेंट, जैसे उसको टेबल टॉप पे या घूमते फिरते उसको बोलो बोल एप्पल, नहीं तो कुछ पिक्चर बुक बनाइए, बड़े बड़े फोटोज रखिए, उसमें एप्पल मैंगो जो भी नीड है, जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे घर में जो चीजें रहेगी ना उसकी चीजें कलेक्ट कीजिए। बोल एप्पल, बोल एप्पल, उससे वन वन करके एक एक चीज आप उसको सिखाइए, वो बोलना सीख जाएगा। नहीं तो उसको साउंड सिखाइए, बोल ए, बोल ए, फिर वो ए बोलेगा तो बोल बेटा एप्पल, फिर उसका बेटा वाह वेरी गुड, वो उससे स्टार्ट कर देगा बोलना। मैम मेरे केस में तो यही हुआ है, उसको पहले मैंने साउंड सिखाया, बोल ए, हाँ, फ्रीक्वेंटली स्टेशन प्रिंसिपल देते हैं, दे रहे हैं, एक ही टाइम पे दे रहे हैं। ये पूरी टेक्निक्स मैं सिखाऊंगी मास्टर क्लास पे। फिर बता रहे हैं कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे केस में ऐसे हुआ, सिर्फ अभी हम लाएंगे ना, और लाएंगे, आपको दिखाएंगे, हर बार एक एक कह रहे, फिर वो बोलना शुरू करते बच्चे। या विजुअल शेड्यूल क्या होता है? विजुअल शेड्यूल मीन्स काजल, विजुअल शेड्यूल क्या होता है? विजुअल शेड्यूल मीन्स है ना, एक पिक्चर्स लीजिए आप, वॉल पे स्टिक करिए, पूरे दिन में उसको क्या क्या करना है उसके रूटीन में। मॉर्निंग में लाइक वेकअप, फिर वॉशरूम, ब्रशिंग, पूरे दिन का टाइम टेबल होता है ना जैसे स्कूल में, वैसा ही वो विजुअल शेड्यूल उसको क्या क्या पूरे दिन में करना है। वेकअप, रूम, स्नैक्स टाइम, ये सब चीज बना के ना वॉल पे रखिए विजुअली फोटोज के साथ में। उसको बोलो वेकअप टाइम, देखो वेकअप टाइम हो गया है, अभी वॉशरूम टाइम, अभी ब्रशिंग टाइम, ऐसे उसको विजुअली शो करिए और उसको बताइए। जब वो फॉलो भी करता है ना तो उसको अप्रिशिएट भी करना है।
न्यू प्लेसेस ले जाओ तो एंशियस भी होते हैं, वो कैसे करें? सैम अहमद, न्यू प्लेसेस, उसको है ना, न्यू प्लेसेस पर ले जाओ तो एंशियस हो जाता है उसको लेके जाने से पहले घर से ही बताना पड़ेगा आपको, एडवांस एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी पड़ेगी कि अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, आपको आंटी के घर पे जा रहे हैं, वहां पे जाके आपको सोफा पे बैठना है, अच्छे से बैठोगे, नो जंपिंग, नो लाफिंग, नो रनिंग, किचन में नहीं जाओगे, किसी चीज को टच नहीं करोगे, और अब नहीं करोगे तो मम्मा घर पे आके आपको जो भी उसकी फेवरेट चीज रहेगी वो विजुअल अलग उसका टॉय भी देगा, लाइट एंड साउंड टॉयज हो, या उसका लाइक उसको टीवी में राइम्स पसंद हो तो वो ये गुड बिहेवियर करोगे, लाफिंग नहीं करना है, नो जंपिंग, ठीक से अगर वहां पे बैठे तो करके आगे आपको मम्मा ये सिखाएगी, और अगर आपने वहां पे जंपिंग किया या किसी को भी हिट किया, रनिंग किया, किचन में गए, किसी चीज को टच किया, तो घर पे आके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मम्मा नहीं देगी, मम्मा खा जाएगी, मम्मा राइट देखेगी, आप बेडरूम में बैठोगे। उसको पहले एक्सपेक्टेशन सेटिंग करके ही लेके जाना पड़ेगा, एक बार आप ऐसे करके लेके जाओगे ना, डेफिनेटली वो फॉलो करेगा, और हमारे बच्चे सब समझते हैं। मेरे केस में भी था, दूसरे के घर पे जाती थी, जाते ही किचन में फ्रिज खोल के चेक करती थी क्या क्या है, क्या पड़ा है। मैम बहुत मतलब बहुत बेनिफिट होता है, एडवांस एक्सपेक्टेशन सेटिंग का बहुत बेनिफिट होता है हमारे बच्चों में। हमें लगता है उन्हें कुछ नहीं समझता, बट एवरीथिंग मैम सब समझते हैं वो। थैंक्स। संगीता, संगीता, यस मैम। एक मिनट चुप हो जाओ। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मेरी स्टूडेंट है, थैंक यू। प्लीज क्लैप। यस, एंड ऐसे ही गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही काम करना कभी नहीं छोड़ना। नो मैम नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ, तुम अकेली एक तरफ, मजाल है कोई इतना सा भी तुम्हें कन्विंस कर जाए कि तुम्हारा बच्चा केपेबल नहीं है। मैम मैं तो बहुत डीट हूँ मेरी बच्ची के लिए। वाला तुम्हें मेरे से लेना है। चाहिए मैम, मैं सीधा उसको नहीं, मेरे बच्चे मेरे को को बोला कोई तो कन्विंस कर जाए, मेरे को कोई कन्विंस कर जाए कि ऑटिस्टिक बच्चे केपेबल नहीं है, कितना मर्जी सिवियर बच्चा हो, करा के दिखा दो, इस बर्थ में तो नहीं करूंगी, और वो पेरेंट कर दूंगी, प्रोवाइडेड पेरेंट लेजी ना हो। अगर काम नहीं करना चाहते ना, फिर उस बच्चे की, बोलते ना बुरी किस्मत क्या होता है, यही बुरी किस्मत है कि माँ बाप को एक्शन नहीं लेना, इससे बुरी किस्मत, क्योंकि उस बच्चे की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप के लिए कुछ कर सके, वो तो उन लोगों पे डिपेंड है जो अपने लिए एक्शन ही नहीं लेंगे बच्चे के लिए, वो बुरी किस्मत है, वो कहाँ जाएगा, है ना। यस मैम। करो, रात जागो, दिन जागो, आई डोंट केयर, मेहनत डालो, स्ट्रेटजी में दूंगी, है ना। और फिर यस मैम। ऐसे ही एक दिन इधर आओगे और अपने बच्चे की सक्सेस स्टोरी बोलो। मैम Thank you अभी for तो coming, ना संगीता। मेरी डॉटर के लिए मैम आप ही रेनफोर्सर्स बन गए हो, मतलब एक है ना उसको बोला अगर आप अच्छे से रहोगे तो मैम के पास लेके जाओगे, अगर बैड बिहेव किया मैं नहीं लेके जाओगी, नहीं जाना है मुझे रखनी मैम के पास, तो मैम अभी मुझे भी आना है, अभी आऊंगी मैम 9 और 10 को या मिलने के लिए। मोस्ट थैंक यू मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच buddy, I hope you got your answers. I would again urge you, go to the master class, learn, रात भर सो मत टेंशन में, हाँ, कि यार इलाज हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, मुझे करना है, अगले दिन सुबह उठ के कमर कसो और काम शुरू करो, और फिर देखो मैजिक, है ना। यस मैम। मुझे बहुत खुशी होती है जब पेरेंट्स बोलते हैं मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, अच्छी बात है, सही रास्ते पे हो, बोले अब हम देंगे, है ना। ऑल राइट, थैंक यू यस मैम। एंड बाय बाय एवरीबॉडी। बाय मैम।